गांव पिपलिया के किनारे पर एक प्राचीन मंदिर था, माँ दुर्गा का मंदिर। हर मंगलवार और शुक्रवार को वहां भजन कीर्तन होता और लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते। मंदिर के सामने एक विशाल नीम का पेड़ था, जिसके नीचे हमेशा कुछ न कुछ मनोकामना की डोरें बंधी होती। एक दिन भोर में, जब मंदिर में सिर्फ घंटे की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी, एक स्त्री ने आकर धीरे से द्वार खोला। सरला, आंखों में आंसू, चुपचाप आकर मां की मूर्ति के सामने बैठ गई। पंडित हरिदत्त धीरे से, इतनी सुबह ठीक हो बेटी? मन बहुत भारी है बाबा। सोच रही थी माँ के चरणों में हल्का हो जाए। माँ सब सुनती हैं बेटी, बोलो क्या बोझ है मन पर? सरला चुप रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। हाथ जोड़कर बस माँ को देखती रही। कुछ देर बाद पंडित ने मंदिर का आंगन बुहारना शुरू किया। सरला वहीं बैठी रही, फिर धीरे से बोल पड़ी। बाबा, 15 साल हो गए शादी को। हर साल सोचती हूँ इस बार माँ गोद भरेगी, पर हर बार खाली लौटती हूँ। कभी माँ खाली नहीं लौट आती बेटी, बस वो देती वही है जो समय पर हो। गांव की औरतें ताना देती हैं, कहती हैं बांझ औरत मंदिर की देहरी भी पार ना करे। क्या माँ भी ऐसे सोचती होंगी? माँ को कौन बांझ कह सकता है? वो तो हर मनोकामना की जननी है। उनका दरबार सबके लिए है। अचानक कीर्तन शुरू होता है। कीर्तन के बाद माँ का प्रसाद। कीर्तन खत्म होता है, प्रसाद बांटा जाता है। ये प्रसाद सिर्फ मिठाई नहीं, माँ की शक्ति है। ले और विश्वास रख। आज कुछ अलग सा लगा बाबा। ऐसा लगा माँ ने मुझे छू लिया हो। जब मन टूटता है और माँ के सामने सच्चा समर्पण होता है, तब माँ पास आती हैं। कुछ महीने बाद जब सरला ने अपने जीवन में थोड़ी उम्मीद जगी थी, तभी रामू की तबीयत अचानक खराब होने लगी। माँ, तूने मुझे पहले ही बहुत दिया है, अब और सहन की ताकत नहीं बची। मेरी मदद कर। लेकिन रामू की सांसें थम गईं और सरला के सामने दुनिया अंधेरी हो गई। रामू, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। रामू, तुम बिना बताए चले गए? मैं कैसे जीऊंगी अब? दिन रात बस यही सवाल उसके दिल को घेरता रहा। घर खाली खाली सा लगने लगा। हर चीज में रामू की याद सताने लगी। ए बहन, तुझे पता चला सरला का पति गुजर गया। ये क्या हो गया बेचारी के साथ? कुछ ज्यादा पूजा पाठ करती थी ना, क्या पता उसने ही किया हो। सरला को गांव की ताने तनी और अकेलापन झेलना पड़ा। कई बार वह खुद को दोषी मानने लगी। क्या मैं कुछ और कर सकती थी? क्या माँ ने मुझे छोड़ दिया? पर एक दिन मंदिर की प्राचीन घंटी की आवाज ने उसके मन में हलचल मचा दी। सरला फिर मंदिर पहुंची, आंखों में आंसू, पर इस बार थोड़ी उम्मीद भी साथ लेकर। माँ, मुझे अब डर लग रहा है। ये जीवन कैसे जीऊं? पर मैं टूटना नहीं चाहती। मेरी हिम्मत बनो। पंडित हरिदत्त ने उसको स्नेह से समझाया। बेटी, माँ की छत्र छाया में जो भी आता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। तू अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बना। सरला ने फिर से भजन मंडली में हिस्सा लेना शुरू किया। धूप छांव के बीच धीरे धीरे उसकी आत्मा ने फिर से उड़ान भरी। अब वह अकेली नहीं थी। उसके भीतर माँ की शक्ति और रामू की यादों ने मिलकर उसे नई ऊर्जा दी। गांव की महिलाएं
सरला से जुड़ने लगी। उसकी कहानी उनके दिलों में उम्मीद जगाने लगी। रात के मंदिर में जब सब सो चुके थे, सरला माँ के चरणों में बैठी थी। तभी अचानक एक तेज रोशनी होती है। बेटा सरला, तुमने मेरी निष्काम भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारा पति वापस आ जाए। मुझे तो शुरू से यकीन था कि माँ मेरी मांग सोनी नहीं माँ। रखेगी। दुर्गा बड़ी दयालु है। जय हो माँ काली की। माँ, मैं तेरा कैसे शुक्रिया करूँ? कुछ साल बाद सरला एक बेटा हुआ और सरला माँ की कृपा से अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगी। भक्ति कभी भी बेकार नहीं जाती। वो माँ हमें देख रही है। आप बस अपने कर्म कीजिए